जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिराग पासवान जो कुछ दिनों पहले अति महत्वाकांक्षी हो गए थे, एनडीए गठबंधन के लिए ही मुसीबत बनने लगे थे, लेकिन अब फिर से उनके सुर बदले हुए दिख रहे हैं। अब नीतीश कुमार उन्हें फिर से सुशासन बाबू लगने लगे हैं और बिहार की कानून व्यवस्था वो फिर से पटरी पर बता रहे हैं। चिराग पासवान के सुर ऐसे ही नहीं बदले हैं। चिराग पासवान को बुलाकर बंद कमरे में बैठाकर उन्हें अच्छे से समझाया गया है, उन्हें डांट लगाई गई है और भाजपा ने उन्हें ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अब तय कर लो, गठबंधन में रहना है कि गठबंधन से बाहर जाना है। और अगर बाहर जाना है तो सिर्फ विधानसभा गठबंधन से बाहर नहीं जाओगे, लोकसभा गठबंधन से भी बाहर चले जाओगे। चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से अलग ही राग अलाप रहे थे। गठबंधन के नेता अलग जा रहे थे, चिराग पासवान अलग जा रहे थे। बिहार के में उन्हें कमियां नजर आने लगी थी, प्रशासन बुरा लगने लगा था, नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगे थे और अपनी विधानसभा को लेकर तो उन्होंने घोषणा कर ही दी थी। चिराग पासवान दोबारा 2020 जैसे मोड में नजर आ रहे थे और इसके बाद महागठबंधन ने निशाना लगाना शुरू कर दिया कि एनडीए में दरार पड़ी हुई है, एनडीए में दल अपने अपने रास्ते चल रहे हैं और चिराग पासवान अलग होने वाले हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार का फिर से विरोध कर रहे हैं। तरह तरह की बातें होने लगी क्योंकि चिराग पासवान ने भी इस तरह के बयान दिए। शुरुआती दौर में तो उन्हें बर्दाश्त किया गया जब उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। चलिए, एक नेता है, उनकी पार्टी है, कम से कम एक सीट तो कंफर्म उनकी हो जाएगी चिराग पासवान के उतरने से, और अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं बिहार को लेकर। तो ऐसे में बीजेपी ने तब कुछ नहीं कहा। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो इस तरह की बातें करने लगे। फिर कानून व्यवस्था की बात आई, कुछ आपराधिक घटनाएं हुई तो उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि लग रहा है कि प्रशासन तंत्र यहाँ पर बेबस हो गया है, यहाँ पर लूट की, डकैत की, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन लगता है कि पुलिस ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। चिराग पासवान फिर से नीतीश प्रशासन की बुराई करने लगे और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने लगे और भी इस तरह की जब भी घटनाएं आती तो उनके विपरीत ही बयान नजर आ रहे थे, जिसके बाद जदयू के नेता खुश नहीं थे। उनके इस बयान से परेशानी चल रही थी और एक आशंका भी बनी हुई थी कि अब इस बार चिराग पासवान क्या करना चाह रहे हैं। पिछली बार तो उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध किया, भाजपा का समर्थन किया, कंफ्यूज हो गया गठबंधन और उन्होंने उम्मीदवार उतार कर जदयू को बढ़ा और कहे कि पूरे एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। तो इस बार भी ये आशंका थी और ये बातें चल रही थी, जिसके बाद अब बीजेपी ने दखल देना जरूरी समझा और उन्होंने चिराग पासवान को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई और उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई, जिसके बाद चिराग पासवान ने अपने सुर बदले हैं और अब वो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के लिए भी समझने की बात है और यही बात उन्हें भाजपा ने भी समझाई है कि अब स्थितियां 2020 जैसी नहीं है और ना ही चिराग पासवान की वो स्थिति रही है। देखिए, पिछली बार की स्थितियां क्या थी? 2020 का चुनाव था, बीजेपी केंद्र में मजबूत थी, नीतीश कुमार के साथ उतनी अभी की जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि आज जब नीतीश कुमार ये जानते हैं, वो 2 बार राजद घूम घूम कर आ गए हैं और उन्हें पता है कि अब राजद के साथ उनकी नहीं चलेगी और किस तरह से राजद में जाकर उनकी ही पार्टी को खत्म करने की कोशिश होती है। जो तेजस्वी यादव हैं वो उप मुख्यमंत्री होकर मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार करते हैं और पूरी राजद उनकी पार्टी का क्रेडिट खाने की कोशिश करती है। नीतीश कुमार 2 बार में ये समझ गए और समय रहते बीजेपी के पास आ गए। आज बीजेपी भी उन्हें लेकर आश्वस्त है और 2020 में बीजेपी केंद्र में बहुमत में थी। तब नीतीश कुमार की केंद्र में जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जरूरत है, दोनों जगह जरूरत है और इसीलिए बीजेपी को नीतीश कुमार का ध्यान रखना है और नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ अच्छे संबंध लेकर चलना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान इसमें समस्या पैदा करते हैं तो उन्हें तो झेलना ही पड़ेगा और उनको फिर अंतिम फैसले का सामना करना पड़ेगा। ये स्थितियां थी पिछली बार बीजेपी और जदयू की, लेकिन चिराग पासवान की स्थिति देखिए। 2020 में चिराग पासवान ने, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, बहुत महत्वाकांक्षी हो गए थे और वो चाह रहे थे कि बीजेपी में दूसरे नंबर की पार्टी उनकी ही, दूसरे नंबर का पार्टनर उनकी ही पार्टी बन जाए, नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान ही जो है नंबर 2 बन जाए। उनकी क्या इच्छाएं थी कि उन्हें बहुत ज्यादा सीटें मिले, लेकिन गठबंधन में पहले ही 4 दल मौजूद थे, बीजेपी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी थी और इसके अलावा जीतन राम मांझी थे।
तो इनके साथ साथ अगर चिराग पासवान की भी पार्टी थी तो उसके साथ सीट शेयरिंग में आपको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं। तो तब इन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। इन्हें लगा कि अभी पिता की मृत्यु हुई है, उसका भी पार्टी के लिए एक सहानुभूति भी है और वो इस बार कुछ अलग करके दिखा देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। 134 इन्होंने विधायक उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक विधायक जीता और वो भी बाद में जदयू में चला गया। और फिर ऊपर से इनकी पार्टी आगे चल के टूट गई। इनके ही चाचा पशुपतिनाथ पारस ने बगावत कर दी, 4 सांसदों को लेकर वो अलग हो गए और फिर पशुपतिनाथ पारस ही संसद में इनकी पार्टी के नेता भी बन गए। तो इससे चिराग पासवान को दोहरा नुकसान हुआ था और उन्होंने एक तरह से पार्टी पूरी तरह से खो दी थी। एक तो आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, फिर आपकी पार्टी चली गई। हालांकि बाद में चिराग पासवान ने जब इस बात को समझा तो तुरंत भाजपा के चरणों में आए और कुछ उन्होंने बेहतर काम भी किया, अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया, अपनी जगह बनाई। तो फिर भाजपा ने फिर से उन्हें साथ लिया। फिर संसद का जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो वो 5 सीटें जीते, लेकिन उसमें भी भाजपा के उम्मीदवार थे, उम्मीदवार भाजपा के थे और झंडा इनका था। तो ज्यादातर वही उम्मीदवार जीते हैं जो भाजपा की तरफ से थे, पूरी तरह से सपोर्ट था। अब चिराग पासवान को पता है कि गठबंधन कौन सा उनको चाहिए, कहां उनको फायदा मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा यही गलती कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। पिछली बार जब उन्होंने विरोध किया तो उसका नुकसान देखिए क्या हुआ। जो भाजपा की तरफ के नेताओं का भी यही कहना है कि चिराग पासवान ने, भले ही हमारी सीटें 74 आई, भाजपा की सीटें, नीतीश कुमार 43 सीट पर रह गए, लेकिन उससे महागठबंधन को फायदा हुआ। जो नुकसान हुआ नीतीश कुमार को इनकी सीटों, इनके उम्मीदवार खड़े होने से, उसका फायदा राजद के उम्मीदवारों को मिला और राजद जो है 75 सीटों पर आई। आज इसी वजह से मुसीबत बड़ी हुई है। नीतीश कुमार क्यों अलग हुए थे? उनको भी लग रहा था कम सीटें हैं, छोटा भाई बना रहे हैं, मेरी अहमियत नहीं है। हालांकि राजद में जाके तो उनका और बुरा हाल हो गया, वो बात की बात थी, लेकिन उनके मन में ये बीज यहीं से ही आया कि उनकी 43 सीटें हैं और चिराग पासवान की वजह से नुकसान हुआ। और चिराग पासवान बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, मेरा विरोध कर रहे थे, पीएम मोदी के हनुमान बने हुए थे। तो ये पूरी इनके चिराग पासवान की वजह से बीजेपी और जदयू के गठबंधन पर भी असर पड़ा। फिर महागठबंधन को फायदा हुआ और आज राजद के पास 75 सीटें हैं, इसीलिए राजद इतनी एग्रेसिव है, इसलिए विपक्ष इतना एग्रेसिव है। अगर ये लोग बहुत कम सीटों पर सिमट जाते तो अपने आप ही पार्टी धराशायी हो जाती है, गठबंधन धराशायी हो जाता, उम्मीदें खत्म हो जाती है, निराशा हो जाती है, नेता छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन का मनोबल बढ़ गया, भले ही वो सत्ता में नहीं आए और चिराग पासवान उसकी बड़ी वजह बने। लेकिन बीजेपी इस बार ऐसा रिस्क नहीं ले सकती और ये बात साफ कर दी गई है। बिहार चुनाव, वैसे तो कोई भी चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्योंकि बीजेपी का गठबंधन भी है और एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन है और सपोर्ट है जो बिहार में चुनाव लड़ती है जदयू के साथ, और एक बड़ा राज्य है, यहाँ से लोकसभा सीटें भी बहुत ज्यादा आती हैं, तो ये बिहार जो है अहम हो जाता है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को कम सीटें आई हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव और अहम हो जाते हैं, आपको ये साबित करना होता है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव में, हरियाणा में, दिल्ली में भाजपा ने जीत से साबित किया है, लेकिन बिहार जैसा बड़ा राज्य है, कल को यूपी भी एक बड़ा राज्य होगा, तो वहां भी साबित करना है कि लोकसभा चुनाव का मतलब ये नहीं है कि लोग भाजपा को नहीं चाहते। वहां पर कुछ गलतियां, कुछ चीजें हुई, लेकिन अब चीजें सुधर गई हैं, ये साबित करना है। और यही बात महागठबंधन को भी साबित करनी है कि लोग हमें चाहते हैं, इसीलिए चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। और भाजपा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। नीतीश कुमार को बेवजह नाराज करने का मतलब नहीं है, और इससे ऐसा नहीं है कि नीतीश को ही नुकसान है, इससे पूरे एनडीए को नुकसान है, भाजपा को भी नुकसान है। इसीलिए चिराग पासवान को चुप करा दिया गया है। चिराग पासवान के साथ मीटिंग की गई, उनको बताया गया कि अब अगर आप विधानसभा में सपोर्ट नहीं करते हो ठीक से, तो फिर आप संसद में भी साथ नहीं रह पाओगे, फिर आप पूरी तरह से गठबंधन बदल लो, आप गठबंधन से बाहर हो जाओ अगर आप नहीं सुधर सकते। जहां पर कोई भी, मुकेश सहनी तो चलिए अलग ही हो गए, लेकिन जीतन राम मांझी और बीजेपी के नेता है, कोई भी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठा रहा है। कानून व्यवस्था में सुधार की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, तो आप अलग ही राग अलाप रहे हो। और देखिए, चिराग पासवान अगर नहीं समझते हैं तो अपना ही नुकसान कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी को सहयोगियों की कमी नहीं है। अभी तो मुकेश सहनी लगभग आने को तैयार बैठे हैं, पहले भी भाजपा में थे, 11 सीटें मिली थी, 4 जीते थे, लेकिन अभी महागठबंधन के साथ तो उन्हें 11 ही सीटें मिलनी मुश्किल हो रही हैं, और अगर मिल भी गई तो जीतेंगे कितना, उसके भी उनको संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। इसीलिए मुकेश सहनी भी रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। जब यह महागठबंधन की बैठक थी तो खुद दिल्ली पहुंचे हुए थे। अभी बीजेपी ने, कांग्रेस ने उनका एक नेता तोड़ लिया है,
और यहाँ तक कि उन्हीं की प्रतिद्वंदी पार्टी, उन्हीं की पार्टी से गए हुए अब नेता जो है वो तेज प्रताप यादव के साथ चले गए, वीवीआईपी पार्टी वाले। तो यहाँ पर मुकेश सहनी के लिए भी सोचने की बात हो गई है कि वो किसके साथ ज्यादा मजबूत रह सकते हैं। और चिराग पासवान अगर यहाँ से जाते हैं तो दूसरों के लिए जगह बन जाती है और दूसरों के लिए मांझी को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। लेकिन चिराग पासवान जाएंगे कहाँ? महागठबंधन में, जहाँ 7-7 पार्टियां पहले ही हैं। वहां तो मारकाट मची हुई है और यहाँ तक कि राजद को भी पिछली बार जितनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर चिराग पासवान के लिए भी मुश्किल है कि वो करे क्या। अकेले लड़ते हैं तो पिछली बार जैसा हल होगा, तो वो सारे विकल्प वो देख चुके हैं। लेकिन वो अब अपना रहे थे प्रेशर पॉलिटिक्स। ये नहीं है कि चिराग पासवान फिलहाल वो मूर्खता करना चाह रहे हैं जो उन्होंने पिछली बार की थी, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं कि किसी तरह ज्यादा सीटें मिल जाए, क्योंकि 4 पार्टियों का गठबंधन है। अगर मुकेश सहनी आ गए तो एक पार्टी और बढ़ जाएगी और उसमें से जदयू अपनी सीटों में से इनके साथ बहुत कम शेयर करती है, इनके साथ भाजपा को शेयर करना पड़ता है। तो भाजपा को देखना होगा कि कितनों के साथ मेंटेन हो सकता है। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले, 30-40 सीटें कम से कम चाहते हैं, लेकिन वो मिलना मुश्किल है क्योंकि 243 ही सीटें हैं। अब 100 से कम सीटों पर भाजपा तो लड़ेगी नहीं और ना ही जदयू लड़ेगी। पिछली बार ही 110 सीटों पर भाजपा लड़ी थी, 115 सीटों पर जदयू लड़ी थी। तो ऐसे में बीजेपी को ज्यादा सीटें लड़ेगी तब तो ज्यादा सीटें आने की संभावना होगी, और वही बात जदयू के लिए है। तो इन दोनों बड़ी पार्टियों को अपने लिए 100 से ऊपर सीटें चाहिए, उसके बाद बंटवारा होगा। और ऐसे में जब 43 सीटें बचेंगी तो चिराग पासवान को 30-40 सीटें नहीं मिल सकती हैं। तो चिराग पासवान के लिए मुश्किल है कि वो इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स करके कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर उन्होंने ज्यादा रस्सी को ज्यादा खींचा तो फिर रस्सी ही टूट जाएगी और फिर चिराग पासवान इन चुनाव में पिछली बार की तरह अकेले ही लटकते रह जाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी अपने बयानों में बदलाव किया है, जिससे कि दिख रहा है कि उन्होंने कुछ सीख ले ली है और एनडीए का ही अभिन्न हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं, ताकि विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी उन्हें बीजेपी जैसी बड़ी और इस वक्त की मजबूत पार्टी का साथ मिलता रहे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।